हेलो, नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी माझीवाला, क्लास 9, लेसन 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जैसा कि हम इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं ईश्वरन के बारे में, जो एक कहानीकार है। उसका दूसरा पार्ट आज हम दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में ही बताया था आपको, मैं बीच बीच में इसके कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड है उनका अर्थ बताता जाऊंगा, तो आप उसको नोट आउट करते रहें, यानी अपनी कॉपी के अंदर लिखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसका दूसरा भाग। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, ही वुड कंटिन्यू। यानी हाथी जो है हमारे शहर के बाहरी इलाकों में पहुंच गया। रीच्ड यानी पहुंच गया। आउटस्कर्ट यानी बाहरी, आउटस्कर्ट यानी बाहर के जो उसके इलाके, यानी बाहर का जो गांव के या शहर के बाहर का जो क्षेत्र होता है उससे कहते हैं। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, यानी मैच स्टिक्स यानी तीलियाँ जो होती है उनकी तरह किसको, वो जो है तोड़ते हुए, फेंसेज यानी बाड़ को तोड़ते हुए जारी रहा। यानी जो गांव के चारों ओर बाहरी इलाकों में जो बाढ़ की हुई थी, फेंसेज, उसको तोड़ते हुए वह जारी रहा। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and cloths. और वह जो है इसके बाद यहाँ पर यहीं नहीं रुका, वह जो है कहाँ आ गया, शहर की जो है मुख्य सड़क जो है, मुख्य सड़क पर आया और उसने जो क्या किया, स्टॉल्स यानी जो दुकानें लगी हुई थी सेलिंग बेचने वालों की, जिसके अंदर फल बेचने वाले थे, मड पॉट्स है जिन्हें हम क्या घड़े या इत्यादि जो भी कहते हैं, बर्तन कहते हैं मिट्टी के, और कपड़े बेचने वालों की जो दुकानें थी उनको तोड़ता हुआ वह आगे बढ़ा। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. और इसके बाद यहीं नहीं रुका, वह जो है दहशत में, एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे जो हैं, पीपल इन रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग जो है क्या कर रहे थे, दहशत में, पैनिक यानी दहशत में, डर के मारे जो है, हेल्टर स्केटल दौड़ने रहे, यानी इधर उधर दौड़ने लगे। और हाथी जो है अब एक स्कूल के मैदान में घुस गया था, जहां बच्चे जो है ईंट की जो दीवार है उसको तोड़ते हुए खेल रहे थे। एक जो गेम खेलते हैं उस गेम को वो खेल रहे थे। All the boys ran into the classrooms and shut the door tight. यानी सभी जो बच्चे जो लड़के जो थे एक कक्षाओं में भागे और शट डाउन और दरवाजों को अपने बंद कर दिया। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water, and uprooting the shrubs. यानी इस प्रकार जो है वह जो है हाथी जानवर ने फुटबॉल गोल पोस्ट को बाहर निकाला, फुटबॉल खेलने के जो बॉल वगैरह या जो होते हैं उनको बाहर निकाला, और वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया। वॉलीबॉल जो खेल के स्थान पे जो वॉलीबॉल की नेट लगी उसको भी फाड़ दिया, और पानी के लिए कैप्ट यानी ड्रम कैप्ट यानी जो रखे हुए थे ड्रम को, उनको लात मारकर और चपटा कर दिया और झाड़ियों को उखाड़ कर उसने फेंक दिया। मीनवाइल यानी इस बीच all the teachers had climbed up to the track of the school building. There they helplessly watched the
depredations of the elephant. There was not a soul blow on the ground. The streets were empty as if the inhabitant of the entire town had suddenly disappeared. इस बीच जो स्कूल के सभी जो अध्यापक जो थे स्कूल की भवन के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से वो असहाय हेल्पलेसली असहाय रूप से हाथी के उत्पाद को देख रहे थे। जमीन पर नीचे एक आत्मा भी नहीं थी। देयर वॉज नॉट ए साउल, साउल यानी आत्मा, जिसे कहते हैं कोई आत्मा। यहाँ आत्मा से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति नहीं था। सड़कें खाली थी। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, यानी सड़कें खाली थी, मानो जैसा कि क्या हो गया, पूरे शहर के निवासी अचानक ही क्या हो गए एंटर्ड यानी पूरे सारे। टाउन हैड सडनली, अचानक, डिसअपियर्ड यानी गायब हो गए वो। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. मैं जो है उस समय जो है जूनियर यानी नीचे की जो क्लासें होती है, छोटी क्लासें, उसमें पढ़ रहा था और मैं जो है छत से पूरा नाटक एंड वाज वॉचिंग यानी देख रहा था। द होल यानी पूरा ड्रामा यानी जो नाटक था, फ्रॉम द रूपटॉप यानी ऊपर से, जो छत का ऊपर जो होता है उससे मैं सब देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता था कि अचानक मेरे ऊपर क्या आया। सडनली यानी अचानक, केम ओवर मी यानी मेरे ऊपर आ गया, उसको कुछ भी पता नहीं चला। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. और मैं जो है अचानक ही मैंने जो है क्या एक अध्यापक टीचर में से एक के हाथों से मैंने क्या बेंत पकड़ा और मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और खुले में आ गया। एंड मैं जो है खुले में आ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. यानी हाथी ने घिसा और एक पेड़ की एक शाखा को सूंघ लिया जिसे उसने अपनी सूंड के अंदर जकड़ रखा था या पकड़ रखा था। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. उसने अपने पैरों को मोड़ा और बहुत ही मड यानी कीचड़ और धूल को जो है लात मारी। It looked frightened, but I moved slowly toward it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. यानी लेकिन मैंने जो है उसने लात मारी और एक भयावह लग रहा था, बहुत डरावना था और मैं जो है धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और हाथ बढ़ाया मैंने। लोग आसपास के हेड टॉप्स से सम्मोहित हुए दृश्य देख रहे थे, यानी लोग अपनी छतों के ऊपर खड़े उड़े इस दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, रेड आइज रेडली टू रश टूवर्ड्स मी। हाथी जो है मुझे जो है लाल आंखों से देखा और मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार हो गया। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। At that moment, I moved forward and, mustering all my force, walked its third tunnel on the kick. The beast looked stunned for a moment, then it swerved from head to foot and collapsed. उसने जो है अपनी सूंड को उठा लिया और जोर जोर से उछला।
और वह त्वरित अपनी तीसरी जो जानवर एक पुल के लिए स्तब्ध नजर आया। तब ये जो है सिर से लेके पांव तक कांप गया और ढह गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। इस बिंदु पर ईश्वरन कहानी को अधूरा छोड़ देता है और कांप उठेगा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्निंग अप द डिनर। मैं जो है गैस जलाकर और रात के खाने को गर्म करके वापस आऊँगा, ऐसे कह के ईश्वरन चला जाता। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging। यानी महेंद्र जो है रट के साथ वो उसको जो सुन रहा था, ध्यान लटका हुआ रह जाएगा, उसका ध्यान जो है लटका हुआ रह जाएगा। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right way। Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending। और जो है जब वापस वह लौटा तो ईश्वरन कहानी के सूत्र को तुरंत नहीं उठाएगा, यानी वह उस कहानी को तुरंत ही शुरू नहीं करेगा। महेंद्र को उसे याद दिलाना होगा कि निष्कर्ष लंबित था, यानी उसका जो निष्कर्ष जो है वो बाकी था, तो उसे याद दिलाना था। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal। ईश्वरन would shrug casually। 2 days later, it was led away by its mouth to the jungle। ठीक है, एक पशु चिकित्सक वेटनरी यानी जो पशु जो जानवरों को ठीक करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी कहते हैं, तो जानवर को फिर से जीवित करने के लिए बुलाया गया। स्वर्ण आश्विक रूप से वह सिकुड़ गया। 2 days later it was led away by its mouth to the jungle। और 2 दिन बाद वह जो है जंगल में अपने महावत के नेतृत्व में चला गया। Well, how did you manage to do it? ईश्वरन bring down the beast। ठीक है, आपने इसे कैसे प्रतिबंधित किया? ईश्वरन जानवर को नीचे लाते हैं। It has something to do with a Japanese art, I think sir, karate or jujitsu it is called। यानी इसे जो है इसका जो है जापानी कला के साथ कुछ लेना देना है। सोचो सर, जैसे कराटे या इसे जो भी कहा जाता है उसके द्वारा। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, यानी मैं जो इसके बारे में कहीं पढ़ चुका था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी। ये जो है अस्थायी रूप से हमारा जो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो है इसको पंगु बना देता है या खराब कर देता है। तुम्हें पता है, नॉट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। ईश्वरन जो है के बिना एक दिन भी नहीं बीता जिसमें उसका जो दिन है, एक दिन भी ऐसा नहीं बता जिसमें जो है क्या हो स्टोरी यानी कहानियाँ जो है पैक्ड यानी जो भरी हुई थी किससे, रोमांच, और हॉरर एडवेंचर यानी रोमांचित, हॉरर यानी डरावनी, और सस्पेंस यानी रहस्य से भरी हुई कहानियाँ जो हो। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग to it because of the inimitable way in which it was told। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। कहानियाँ जो है विश्वसनीय थी या नहीं थी,
महेंद्र को ये सुनने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये तरीका था उसको बताने का। महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेड वे, यानी उसका जो है कहने का ये तरीका था। महेंद्र जो है, ईश्वरन जो है महेंद्र के रहने वाले क्वार्टर में टीवी की अनुपस्थिति के लिए मेकअप करने से ज़्यादा लग रहा था, मेकअप करने से ज़्यादा लग रहा था उसके जो क्वार्टर में जो टीवी थी। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. Prepare various delicious to feed the spirits of our ancestors today, sir. ईश्वरन जो है महेंद्र ने ये सुनने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये तरीका सही था। और एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहे थे तो ईश्वरन ने उनसे पूछा कि सर, क्या मैं आज रात के खाने के लिए कुछ खास बना सकता हूँ, स्पेशल बना सकता हूँ क्या? तो ईश्वरन ने पूछा, क्या मैं आज रात के खाने के लिए कुछ खास बना सकता हूँ सर? आखिरकार आज एक शुभ दिन है क्योंकि आज जो है स्पेशल डे है। परंपरा के अनुसार जो है ऑस्पिस डे जो है परंपरा के अनुसार जो है क्या है, हम आज अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विभिन्न व्यंजनों को तैयार करते हैं श्रीमान। दैट नाइट, उस रात्रि को महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड complimented Ishwaran on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने अपने स्वादिष्ट कौशल पर सबसे स्वादिष्ट रात्रि भोज का आनंद लिया और ईश्वरन की जो है क्या की, सराहना की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garage account involving the supernatural, यानी वह जो अप्रत्याशित रूप से काफ़ी प्रसन्न था और अलौकिक को शामिल करते हुए एक सबसे गरिष्ठ जो है खाने में लॉन्च किया गया। आप जानते हैं सर, श्रीमान, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. उसने कहा कि ये जो पूरा कारखाना है, फैक्ट्री जो है एंटायर फैक्ट्री यानी पूरा कारखाना, एरिया यानी उसका जो क्षेत्र है जिस पर हम कब्जा कर रहे हैं, आर ऑक्यूपाइंग वी यानी जिसके ऊपर हम कब्जा कर रहे हैं, वंस अ ब्रियल ग्राउंड, एक समय में एक क्या था, दफन ज़मीन थी यानी खराब ज़मीन थी। He started, उसने शुरू किया। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र जो है को संतुष्टिपूर्ण भोजन के, सेटिस्फाइंग मील यानी भोजन, सेटिस्फाइंग यानी संतुष्टिपूर्ण भोजन के बाद में वह उस सुखद श्रद्धा से विचलित हो गया था जिसने उसने पी लिया था। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continue. मैं पहले दिन से ही जानता था कि जब मैंने जो है एक मानव खोपड़ी यानी ह्यूमन स्कल यानी मानव की जो खोपड़ी होती है, लाइंग यानी रास्ते में पड़े देखा था उसको, और इवन नाउ आई कम, और मैं जो है अब भी कई और एक्रॉस द नंबर ऑफ जो खोपड़ियाँ जो है स्कल्स एंड बोन्स यानी हड्डियाँ और खोपड़ियों के बीच में मैं आता हूँ। ईश्वरन ने जारी रखा। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. क्या आप उसने सुना है कि कैसे उन्होंने कभी कभी रातों में जो है
भूतों को देखा है। गोस्ट, गोस्ट यानी समटाइम, कभी कभी सा, गोस्ट, गोस्ट यानी जो भूत होते हैं उनको देखा है। आई एम नॉट ईजीली फ्राइटन्ड बाई दीज थिंग्स सर। उसने कहा कि मैं इन चीज़ों से जो है ईजीली, आसानी से नहीं डरता। फ्राइटन्ड यानी डरता नहीं हूँ। सर श्रीमान, आई एम अ ब्रेव फेलो। मैं जो है एक साहसी शास्त्री हूँ, साथी हूँ। ब्रेव यानी बहादुर या शास्त्री, और फेलो यानी साथी या मित्र। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच appears ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन ये जो है एक महिला का एक भयानक भूत जो है, वुमन्स विच एपियर ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, यानी एक महिला का जो भूत है, जो क्या होता है, जो पूर्णिमा के दौरान आधी रात्रि को दिखाई देता है। ऑफ एंड एट मिडनाइट, मिडनाइट कहते हैं आधी रात्रि को, ड्यूरिंग द फुल मून, फुल मून यानी जब चंद्रमा पूरा होता है, और वो चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा होता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विच मेटेड hair and shrivel face like a skeleton holding a future in its arms। ये एक कुरूप, जिसे कहते हैं कुरूप यानी बद्धा प्राणी था इसकी, जिसके पास उलझे हुए बाल थे, यानी बिखरे हुए बाल थे, जो एक कंकाल जैसा था, जिसके कंधों में एक भ्रूण था। आज के लिए इतना ही। आज के कुछ कंप्रहेंशन क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे देखे, लिख रखे हैं आपने, इनको आपने अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू, धन्यवाद।